देखो हमारा लेक्चर हो गया स्टार्ट और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है ना, वो फिर चाहे तुम्हारा क्या कहते हैं कि क्या पढ़ा था इससे पहले बताओ। इंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस या जो भी सारी चीजें पढ़ी हमने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो तुम्हारी पॉलीसेक्राइड्स या फिर जो तुम्हारे क्या कहते हैं बाई लेयर किस चीज से बनी है, फॉस्फोलिपिड से बनी है, इन सबसे बनी है। तो वो जो जितनी भी चीजें हम लोग मेम्ब्रेन के बारे में जो पढ़ रहे थे वो किसके बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे थे। क्या कि एनिमल सेल कि अगर आपको एनिमल सेल के अगर आपको ऑर्गेनली तक पहुंचना है जो कि साइटोप्लाज्म में है, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार होते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक वैसे आज जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं वो हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लांट सेल के बारे में। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहुंचने से पहले पहले भी एक और वॉल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। मतलब कि जैसे मान लो कि ये अगर मैं बनाता हूँ एनिमल सेल, तो ये जो एनिमल सेल का जो सबसे आउटर सरफेस होगा, जो मेम्ब्रेन होगी, जो किसी भी चीज को अंदर आनी है बाहर लानी है, तो उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं कोई एनिमल सेल बनाता हूँ, तो अगर मैं कोई एनिमल सेल सॉरी प्लांट सेल बनाता हूँ, तो प्लांट सेल में जब भी बनाऊंगा तो नो डाउट उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ऊपर एक तुम्हारी नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होगी जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। तो एक मैं इस तरह से एक और बना सकता हूँ। मान लो मैंने ये ब्लू रंग की बना दी है, तो ये जो तुम्हारी मेम्ब्रेन है इसको मैं क्या बोलूंगा? सेल वॉल। याद रख लेना। तो सबसे पहले प्लांट सेल में सेल वॉल आता है, सेल वॉल के बाद ही आता है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे ये बताओ। तो याद रख लेना, जो सेल वॉल है वो तुम्हारा एक नॉन लिविंग है। क्या है तुम्हारा? नॉन लिविंग है। फ्रीली परमिएबल है, मतलब इससे बड़े आसानी से चीजें आ जा सकती हैं, है ना। फ्रीली परमिएबल है। और ये मतलब क्या कहते हैं, सीक्रेट भी करता है। क्या करता है ये जो सेल वॉल बन रही है, ये ऐसे नहीं बन रही है, ये तुम्हारी सेल ही बना रही है। मतलब ये जो सिक्रेटेड बाय सेल है, मतलब ये जो तुम्हारी सेल वॉल बन रही है, ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? सेल के द्वारा ही बनाई जा रही है। जो उसका वेस्टेज होता है, ये सारे वेस्टेज करके जो किक आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, बाद में वो सेल के अराउंड ही अपने कर लेती है। तो जिसके थ्रू एक सेल वॉल क्रिएट हो जाती है जो कि एक नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, और जो सेल द्वारा ही बनाई जा रही है ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाए। तो सीक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ टू प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टू प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी सेल वॉल के बारे में इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे बताओ। आ गया? तो अब देखो ये जो तुम्हारा सेल वॉल है, सेल वॉल जो है, जो तुम्हारा क्या कहते हैं प्लांट सेल में पाया जा रहा है, ये एक तरीके का रिजिड सेल वॉल है। मतलब अगर जैसे बात की जाए कि फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ साथ, तो ये कैसा है तुम्हारा? ये एकदम रिजिड है, मतलब टफ है। ऐसा नहीं है कि मतलब बड़े आसानी से उसको मोड़ लोगे या फिर वो सब कर लोगे। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा सेल है ना, वो टर्जिड भी हो जाता है, काफी टफ भी हो जाता है। तो जब मैं इसके फंक्शंस पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में और अच्छे से बता दूंगा। लेकिन अभी क्या है कि सेल वॉल को बस इतना जानो कि नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, रिजिड है, और ये सेल के द्वारा ही सिक्रीट की जा रही है ताकि ये तुम्हारे क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बड़े ही आसानी से प्रोटेक्ट कर पाए। अब देखो, ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा सेल वॉल होती है, ये किससे बनी होती है? पॉलीसेक्राइड से बनी होती है ना। जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लांट एनिमल सेल में जो तुम्हारा पॉलीसेक्राइड सबसे ज्यादा फॉस्फोलिपिड होता है, तो ठीक वैसे ये भी तुम्हारा क्या पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। और जो पॉलीसेक्राइड्स होता है बेसिकली कुछ नहीं होता, वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये एक तरीके का ग्लू टाइप का होता है। ये क्या होता है? ग्लू टाइप का। तो ग्लू टाइप का ये क्या कर रहा है? तो देखो जो तुम्हारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल दो चीजों से बना है, एक पॉलीसेक्राइड, और पॉलीसेक्राइड के साथ साथ तुम्हारा सेलुलोज। क्या बना है? सेलुलोज। देखो जो सेलुलोज होता है वो बहुत छोटे 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 मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे माइक्रोफ्रीबल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? टाइनी माइक्रोफ्रीबल से, बहुत छोटे छोटे माइक्रोफ्रीबल से बना होता है। तो ये जब माइक्रोफ्रीबल्स, जब इन सारे छोटे छोटे माइक्रोफ्रीबल्स को इस ग्लू के थ्रू मतलब पॉलीसैकेराइड के थ्रू जब हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, तो वो ओवरऑल तुम्हारा मतलब क्या क्या है? सेल वॉल बना लेता है। तो इतना समझ में आ गया ना। और ये जो तुम्हारे छोटे छोटे माइक्रोफ्रीबल हैं, इनमें लाखों थाउजेंड मतलब क्या कहते हैं सेलुलोज पाए जाते हैं। तो कुल मिला के बता सकते हैं कि जो माइक्रोफ्रीबल्स है वही तुम्हारा सेलुलोज बना रहे हैं, और वही सेलुलोज जो तुम्हारे एक साथ जुड़ जुड़ के जो तुम्हारे जुड़ रहे हैं, वो तुम्हारे पॉलीसैकेराइड्स के थ्रू जुड़ रहे हैं, जो कि एक मतलब क्या कहते हैं सेल वॉल को क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतने में किसी को कोई डाउट है?
नहीं भैया। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? जो सेल वॉल है वो एक नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, थोड़ी सी रिजिड है, जिसकी वजह से जो पूरा सेल है वो एक तरीके से टर्जिड हो रखा है। ये सेल के द्वारा ही सीक्रेट की जा रही है ताकि वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाए। और ये जो बनती है वो तुम्हारे पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज से बनती है। और जो सेलुलोज होता है वो तुम्हारा टाइनी माइक्रोफ्रिबल से बनकर होता है, जो कि मतलब क्या करते हैं, जब वो ग्लूड मतलब वो जो बाद में क्या होता है, यही माइक्रोफ्रिबल्स मिलकर बनाता है सेलुलोज। और वही सेलुलोज जब तुम्हारा एज अ जुड़ते रहते हैं, एक सेलुलोज मान लो कि इससे जुड़ा, एक सेलुलोज इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा है, तो किससे जुड़ रखा है? वो तुम्हारा पॉलीसैकेराइड से जुड़ रखा है। तो पॉलीसैकेराइड्स का काम क्या है कि जो तुम्हारे सेलुलोज है उसको जोड़ना। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें तुम्हारा पॉलीसैकेराइड्स और सेलुलोज दोनों पाया जाता है। तो याद रख लेना, जो सेलुलोज है वो तुम्हारा टाइनी माइक्रोफ्रिबल से बनकर बन रखा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो अब देखो, ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो है भी ना, ये मतलब क्या कहते हैं, जो माइक्रोफ्रेबल्स है, जिसमें काफी सारे लाखों करोड़ों जो मतलब क्या कहते हैं सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी आपस में मतलब क्या कहते हैं पैक्टिन और हेमी सेलुलोज से भी मिलकर बने हैं। क्या है तुम्हारा? पैक्टिन या फिर तुम्हारा हेमी सेलुलोज, मतलब छोटे छोटे हेमी सेलुलोज भी हो सकते हैं, या फिर तुम्हारे पैक्टिन है। तो मतलब चार चीजें पाई जा रही है, एक पॉलीसेक्राइड, एक सेलुलोज, और एक पैक्टिन, और एक तुम्हारा हेमी सेलिकोज। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। आ हाँ गया ना? भैया। तो अभी देखो, अगर जैसे मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूं प्लांट सेल, तो देखो प्लांट सेल ये जो तुमको बगल में दिख रहा है, ये बगल में 3D है, ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप है, नीचे से जो लाइट है वो तुम्हारे प्लांट सेल को इल्यूमिनेट कर रही है। और फिर उसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो इसकी ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है, ये है उसकी सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डायरेक्ट हो जाती है। तो ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बगल में अगर जैसे ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन को देखा जाएगा, तो ये क्या है तुम्हारा? ये है सेल वॉल, है ना? ये क्या है तुम्हारा? ये सेल वॉल है। और अगर सेल सेल वॉल की वॉल। अगर प्रॉपर्टीज की बात की जाएगी, तो ये क्या है? ये तुम्हारी एक रिजिड सेल वॉल है ना, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, नॉन लिविंग है, फ्रीली परमिएबल है, सेल के द्वारा मतलब क्या कहते हैं सिक्रीट की जा रही, निकाली जा रही है अंदर से, ताकि वो अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट रह पाएगा तभी उसका साइटोप्लाज्म भी प्रोटेक्ट रह पाएगा। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारा सेल का शेप है वो मेंटेन रहता है, डेसिकेशन नहीं हो पाता, मतलब सेल टूट नहीं पाता, बड़े आसानी से प्रिवेंट हो पाता है। तो ये जो तुम्हारी सेल वॉल होती है इसमें काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, जो फाइबर से होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? तुम्हारे पॉलीसेक्राइड से, है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। क्या बोल देते हैं? ग्लूकोज। सेलुलोज। और ये जो तुम्हारे सेलुलोज। प्लांट सेल होते हैं इसमें काफी छोटे 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 सेलुलोज होते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं माइक्रोफ्रेबल्स, है ना, जो एकदम छोटे छोटे मतलब सेलुलोज के अंदर का भी पार्ट क्या है तुम्हारा? माइक्रोफ्रोबिल्स। और यह माइक्रोफ्रोबिल्स किससे मिलकर बने होते हैं? तुम्हारे किस चीज से ग्लूड होते हैं? तुम्हारे पॉलीसेक्राइड से। तो पॉलीसेक्राइड्स का काम है कि इन छोटे छोटे माइक्रोफ्रोबिल्स को जोड़ना, जब वो जोड़ेगा तो सेलुलोज बनेगा। तो ये सेलुलोज और पॉलीसेक्राइड मिलकर ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पूरा सेलुलो वो बनाता है, एक सेल वॉल बनाता है। तो ये जो तुम्हारे अब बोला जाएगा माइक्रोफ्रेबल्स किस चीज से बने, तो ये भी मतलब क्या कहते हैं कुछ कुछ सेलुलोज मॉलिक्यूल से बन रखे हैं। तो वो जो जिस चीज से जुड़ रखे हैं वो भी कौन से तुम्हारे? पैक्टिन और हेमी सेलुलोज हो गए। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो, जो उसका सबसे मेन फंक्शन अगर तुमसे पूछा जाएगा सेल वॉल का, तो सबसे पहला तो तुम्हारा सेल वॉल का मेन फंक्शन यही है कि ये प्लांट सेल को एकदम टर्जिड कर देता है। मतलब कि अब जो अगर मान लो कि वाटर इसके अंदर आता भी है, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई प्लांट सेल बनाता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने ये कोई प्लांट सेल बनाया, तो प्लांट सेल में अगर कोई पानी आएगा तो पहले तुम्हारा प्लाज्मा वो तुम्हारा सेल वॉल से जाएगा, प्लाज्मा से फिर तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएगा, फिर तुम्हारे उसके वॉक्यूल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो अब जैसे हम लोगों ने एक पढ़ा था ह्यूमियोलाइज्ड, ह्यूमियोलाइज्ड वर्ड क्या होता है कि अगर मान लो कि एक्सेसिव वाटर आ गया सेल के अंदर, तो वो सेल क्या हो जाता है? बस्ट हो जाता है, वो क्या हो जाता है? फट जाता है। तो ठीक वैसे ही मान लो कि अगर जैसे तुम्हारा वो हो गया, मतलब क्या कहते हैं प्लांट सेल में अगर जैसे ज्यादा पानी आ गया, तो वो भी तुम्हारा क्या कहते हैं प्लाज्मोलाइड हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। लेकिन समहाउ उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादातर ना हो पाए, तो ये तुम्हारा जो सेल वॉल है उसको प्रोटेक्ट करके चलता है, टर्जेट बना के चलता है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो एक चीज तो ये है कि उसको क्या प्रोवाइड करा रहा है? टर्जिडिटी, मतलब कि मतलब स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कर रहा है। टर्जिड के साथ साथ वो और उसको क्या प्रोवाइड करा देगा? स्ट्रेंथ, है ना। टर्जिड मतलब वही हो गया, स्ट्रेंथ भी मतलब वही हो गया कि सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना।
तो ये जो तुम्हारे सेलुलोज होते हैं ना, जो माइक्रोफिब्रिल से बने होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो तुम्हारा सेल का होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस चीज़ को याद रख लेना। अब देखो ये जो तुम्हारे माइक्रोफिब्रिल्स हैं, माइक्रोफिब्रिल्स नो डाउट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, लेकिन इनको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे मान लो कि तुम्हारे काफ़ी सारे सेल पाए जाते हैं प्लांट सेल में भी। तो अब जैसे मान लो कि उसमें एक तुम्हारी सेल वॉल पाई जाती है जिसका नाम है जाइलम। जाइलम का काम होता है पानी को पहुंचाना पूरे वाटर मतलब क्या कहते हैं पूरे प्लांट में। तो वो जाइलम वेसल में मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा लिग्निन भी होता है। तो लिग्निन क्या कहता है, उस प्लांट सेल को और भी ज़्यादा मजबूती प्रोवाइड कर देता है। ठीक वैसे उसमें एक और सेल होता है जिसमें मतलब बोलते हैं कॉलन काइमा। तो कॉलन काइमा क्या होता है, कॉलन काइमा भी मतलब एक तरीके का तुम्हारे एक मतलब एक सपोर्टर है। किस चीज़ का सपोर्टर है, प्लांट सेल वॉल का। कि मतलब वो क्या कहते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है। तो जैसे जाइलम में तुम्हारा लेग्निन हो गया, तो अदर अदर जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं प्लांट सेल, अब जैसे ह्यूमन बॉडी में तुम्हारे आइस के सेल अलग हो गए, हार्ट के सेल अलग हो गए, वो सब अलग हो गए। तो ठीक वैसे प्लांट सेल में भी है। तो प्लांट सेल में मतलब मान लो कि कहीं ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांगनेस होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कहीं कम स्ट्रांगनेस होगी, लेकिन उसका ओवरऑल स्ट्रांग स्ट्रांग रखना ही है सेल को, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बचा के ही रखना है। तो अब जैसे मान लो कि अगर केवल माइक्रोफिब्रिल से बन रखा है तो नो डाउट स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि जाइलम वेसल है, वहाँ ज़्यादा पानी वो जो होता है ऑस्मोसिस होता है, पानी इधर से उधर पहुंचाना, ऑस्मोसिस का काम ज़्यादा होता है। तो अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फटने का डर है। तो इस केस में उसको सपोर्ट करने लेनिन भी आता है। क्या आ जाता है तुम्हारा, लेनिन भी आ जाता है। तो ये चीज़ हो गया। ठीक वैसे जैसे मान लो कि कॉलन काइमा हो गया, उसमें तुम्हारा जो सेलुलोज होता है वो बाकी कंपेयर लीफ के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही सेलुलोज होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और अगर सेल वॉल की फंक्शंस की बात की जाएगी तो उसमें जो सबसे बड़ा उसका फंक्शन है तो वही ये चीज़ है कि वो फ्रीली परमिएबल होता है। मतलब वो नो डाउट मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो तो होगा, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा नॉन लिविंग है लेकिन फ्रीली परमिएबल है, मतलब पानी उससे जा सकता है। इस चीज़ को याद रख लेना। जब तुम क्लास 10th में आओगे तो मैं थोड़ा तुमको पिट्स के बारे में बताऊंगा। पिट्स मतलब समझ सकते हो, गड्ढा। जैसे मान लो कि ये सेल वॉल है तो इसमें एक छोटा सा गड्ढा होगा, तो उस गड्ढे की मदद से मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि ये सेल है और तुम्हारा एक सेल ये है, ठीक है, एक सेल ये है। तो अगर जैसे मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, ठीक है, तो ये अगर जैसे मैं मान लो कि मैं इसको रफ करता हूँ तो कुछ कुछ जगह सेल वॉल में पिट्स होंगे, मतलब उसमें मतलब क्या कहते हैं सेलुलोज की कमी वो होगी। मतलब पिट्स मतलब एक ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे सेलुलोज की कमी ज़्यादा होगी। तो जहाँ सेलुलोज की कमी होगी तो वहाँ मतलब क्या कहते हैं बड़े आसानी से चीज़ें जा सकती हैं, आ सकती हैं। तो ये जो तुम्हारा मतलब प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल बड़े आसानी से चीज़ों को आर पार इसी वजह से पहुंचा सकता है क्योंकि उनमें पिट्स भी मौजूद होते हैं। अगर मान लो कि पूरा प्लांट सेल में अगर मतलब टर्जिडिटी होगी, कहीं भी तुम्हारे पिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तुम्हारा कॉलन कायमा लिनेन और ये सारे हर जगह पूरी तरीके से फैले होंगे, तो फिर तुम्हारा वो ऑस्मोसिस प्रोसेस इतने अच्छे से हो नहीं पाएगा। तो लेकिन फिर भी नेचर ने काफ़ी जगह पिट्स बना रखे हैं, मतलब गड्ढे बना रखे हैं, उन गड्ढों में सेलुलोज की कमी है जिसकी वजह से पानी बड़े आसानी से आर पार जा सकता है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया, पर एक डाउट है। हाँ पूछो। भैया, ये जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके बीच में कोई गैप होता है क्या? गैप, क्या गैप जैसा तो कुछ नहीं होता। हाँ बोलते हैं उसको मिडल लैमेला बोलते हैं, अभी बताते हैं तुमको, ठीक है। देखो जो तुम्हारी सेल वॉल है वो ऑब्वियस ही बात है, मतलब वो क्या कहते हैं तुम्हारे उससे मिलती है, मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से तुम्हारे टच में रहती है ना। लेकिन जो तुम्हारी सेल वॉल है वो मतलब क्या कहते हैं एक उसके बीच में एक मिडल लैमेला भी बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको, मिडल लैमेला, ठीक है, मिडल लैमेला। ये तुम्हारा जेली जैसा सब्सटेंस होता है। कैसा होता है, जेली जैसा सब्सटेंस होता है, जो कि तुम्हारा बना होता है तुम्हारे कैल्शियम और मैग्नीशियम से। किससे बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे मान लो कि मैं ये बनाता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मैं बना देता हूँ ये तुम्हारा सेल वॉल, तो सेल वॉल के जो बीच में तुम्हारा है वो क्या है, तुम्हारा मिडल लैमेला है, जो कि तुम्हारा जेली लाइक सब्सटेंस है, जो कि किस चीज़ से बना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना है। तो मुझे बताओ इतना आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। आया समझ हाँ में कि भैया। नहीं आया, बताओ। हाँ ठीक है, तो हाँ अभी देखो भैया। वही चीज मैं अभी तुमको फिर से दिखाता हूँ। ठीक, अभी क्या होगा, इसके फंक्शंस के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो ये देखो, ये जो तुम उसका सेल वॉल देख पा रहे हो ना, अगर जैसे प्लांट का तुम सेल वॉल देखो बड़े आसानी से, तो तुमको देखेगा कहीं कहीं गड्ढा है, दिख रहा है ना, जहाँ गड्ढे गड्ढे हैं, ये गड्ढे गड्ढे। तो इन गड्ढों को पता है क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पिट्स बोलते हैं। क्या बोलते थे, पिट्स। तो अब यहाँ सेलुलोज की कमी है, तो अब यहाँ अगर सेलुलोज की कमी है, तो बड़े आसानी से चीजें आर पार जा सकती हैं। तो लेकिन अगर सेल वॉल के फंक्शन की बात की जाएगी तो ये प्लांट सेल को क्या कर देता है, टर्जिट कर देता है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा ऑस्मोसिस के थ्रू जो अगर वाटर एंटर भी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एंटर करेगा तो प्लांट सेल एक्सपेंड करेगा, लेकिन फिर भी वो उसको इतना रेजिस्ट करता है कि मतलब वो सेल बस्ट ना कर पाए, प्लाज्मोलिसिस हो ना पाए। तो एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा सेलुलोज है,
है ना। अगर मैं जैसे बात कर देता हूँ कि ये जो तुम्हारा सेलुलोज है, ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रखा है इस समय, है ना, जो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लो कि और आपको इंक्रीज करना है, क्यों? क्योंकि जाइलम एक ऐसी वेसल होती है प्लांट सेल की जो पानी ही पहुंचाने का काम करती है। तो जो पानी इधर उधर से पहुंचा रही है तो उसमें ज़्यादा ऑस्मोसिस होगा। तो अब अगर उसमें ऑस्मोसिस ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ज़्यादा प्लाज्मोलिसिस के ज़्यादा चांसेस है। तो इस वजह से उसको सपोर्ट करने के लिए लेलेन हो गया। ठीक वैसे मान लो कि जैसे तुम्हारा सेल, कुछ सेल्स है जिसमें कॉलन कायमा पाया जाता है। कॉलन कायमा में ज़्यादा सेलुलोज होता है, तो जब ज़्यादा सेलुलोज होगा तो तुम्हारा ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। ये चीज़ है। तो सेल वॉल का मेन काम है तुम्हारा टेजिडिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। समझ में आ गया ना। लेकिन इसके साथ साथ ही तुम्हारा फ्रीली परमिएबल भी होता है पानी के लिए। समझ में आ गया कि नहीं? और ये जो तुमको मैंने अभी जो पीछे मतलब क्या कहते हैं पिट्स दिखाए, तो पिट्स में तुम्हारे सेलुलोज की कमी होती है। क्या होती है? तुम्हारे सेलुलोज की कमी होती है। उसमें मतलब साइटोप्लाज्म के स्ट्रैंड्स जा सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये स्ट्रैंड्स है, ये जो बड़े आसानी से निकल रहे साइटोप्लाज्म से। तो ये क्या करेंगे, वाटर को बड़े आसानी से लिबरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैंड्स है इनको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेटा। ये प्लाज्मोडेटा क्या करते हैं, बड़े आसानी से चीजों को आर पार कराने में भी मदद कर देता है, ताकि तुम्हारा डिफ्यूजन अच्छे से हो सके, ऑस्मोसिस अच्छे से हो सके। तो ये जो तुम्हारा कनेक्शन हो रहा है ना दो मटेरियल्स के बीच में, प्लाज्मो मतलब क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सिविल मेम्ब्रेन, तो ये जो मिल रखा है, किस चीज से मिल रखा है, तुम्हारा मिडिल लैमेला से मिल रखा है। ये जो मिडिल लैमेला होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि तुम्हारा कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनकर मिला होता है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। नहीं है ना। चलो ठीक है। तो हम एक वर्ड हम लोग समझ चुके थे, ह्यूमियोलाइज का मतलब क्या होता है, जब सेल बस्ट हो जाता है। तो ठीक वैसे अगर जैसे मैं लिख देता हूँ प्लाज्मोलिसिस, क्या लिख देता हूँ, प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होगा मुझे बताओ, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है। प्लाज्मोलिसिस बेसिकली तुम्हारी वो कंडीशन है जब तुम्हारा प्लांट सेल बस्ट हो जाता है। मतलब अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि तुम्हारा सेल वॉल भी उस चीज को बचा नहीं पा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? जो तुम्हारा सेल है वो तुम्हारा वाटर जो है उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर तो घुस रहा है, वो श्रिंक भी कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे सॉरी, हमने एक प्लाज्मोलिसिस पढ़, जैसे मान लो कि कोई भी तुम्हारा प्लांट सेल है, जब भी वो वाटर को क्या करेगा, लूज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा मुझे बताओ? भैया श्रिंक होगा। श्रिंक हो जाएगा ना। तो इस श्रिंक वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलिसिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ एक चीज भैया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि डाउटफुल लग रहा है। मैंने उल्टा पढ़ा दिया क्या उस दिन? उस दिन मैंने नहीं भैया। उस दिन मैंने जब पढ़ा रहा था ना हीमियोलाइज्ड, और ये देखो ना, जैसे मान लो कि ये, तो जो आरबीसी है, जब आरबीसी बस्ट हो जाती है तो उसको ह्यूमियोलाइज बोलते हैं। और जब मान लो कि प्लांट सेल, और जब मतलब क्या कहते हैं, जब एनिमल सेल जब श्रिंक होते हैं, तो जो प्लांट सेल अगर श्रिंक होगा तो उसको हम लोग प्लाज्मोलाइट बोलेंगे। और जब अगर मान लो कि एनिमल सेल श्रिंक होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्रीनेटेड बोल देते हैं। याद आया कि नहीं याद आया, पहले बताओ मुझे। अब याद आया? हाँ भैया। है ना, याद आ गया ना। तो बस वही चीज है। तो याद रख लेना कि अगर प्लांट सेल अगर कभी भी मतलब वो हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब क्या कहते हैं कि ह्यूमियोलाइज हो रहा है, मतलब कि मतलब श्रिंक हो रहा है। अगर मान लो कि उससे पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर प्लांट क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, है ना। वो मतलब क्या हो जाएगा, उसमें वो जो उसका सेल, जो सेल वॉल है, वो जो सब है, वो सिकुड़ सा जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ? तो ये ऐसी कंडीशन कब आएगी, वो तभी आएगी ना जब तुम्हारा आउटर सरफेस में मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पानी ज्यादा हो, वाटर ज्यादा हो, और अंदर वाटर का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो, है ना। यही तो चीज हो सकती है ना। तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, पानी बाहर जाएगा। और जब पानी बाहर जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू या फिर मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तब वो तुम्हारा प्लाज्मोलिसिस कंडीशन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया ना। तो ये देखो मैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में भी थोड़ा दिखा देता हूँ, है ना। तो यही चीज़ है कि जब कभी भी प्लांट मतलब क्या कहते हैं, कभी भी कोई प्लांट सेल है ना, क्या प्लांट सेल पानी को लूज करेगा, तो जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, उसका प्रोटोप्लाज्म एकदम छोटा हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, है ना। और कभी भी आप प्लांट सेल को अगर आप कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में डालोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वो बाहर ज़्यादा होगा, अंदर कम होगा। तो जिसकी वजह से ऑस्मोसिस की वजह से जो बाहर का पानी है वो अंदर की ओर हो जाएगी, और जो अंदर जब पानी आ जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे प्लाज्मोलाइज्ड। मतलब समझ में आ गया ना। तो इसका मतलब है
प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है जब पानी जब श्रिंक हो जाना। और जब जब मान लो कि अगर विल श्रिंक, हाँ ठीक है, और जब मान लो कि अगर पानी अंदर आ गया तो एक तरीके से वो हीमियोलाइज जैसा हो गया, मतलब फूल जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। कंफ्यूजन हो रहा है? हेलो? हाँ भैया कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, वो भैया प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलाइज्ड में। नहीं दोनों सेम ही है। प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलाइट मतलब दोनों सेम ही है, समझ में आ गया? मतलब दोनों का काम ही है श्रिंक करना, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो। ये देखो मैंने वही लिखा है कि अगर मान लो कि सेल कंटेंट क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए, जो सेल वॉल की वजह से, या मान लो कि पानी की जाने की वजह से, तो फिर क्या होगा, वो प्लाज्मोलाइज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। और अगर जैसे मान लो कि अगर जैसे उसमें पानी ज्यादा आएगा तो वो एक तरीके से बस्ट हो जाएगा। अब वो बस्ट वाली कंडीशन में एनिमल सेल में तो हमको मालूम है ह्यूमियोलाइज बोलते हैं, लेकिन प्लांट सेल में क्या बोलते हैं उसके बारे में नहीं मालूम मुझे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ मुझे। अब आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अभी देखो इसी चीज को देख लेते हैं, ये क्या है, सेल वॉल और ये तुम्हारा ऑस्मोसिस वाला। ठीक। तो ये देखो ये तुम्हारा क्या है, ये प्लांट सेल है। अगर तुम प्लांट सेल में देखोगे तो वॉक्यूल सबसे ज्यादा है ना, वॉक्यूल सबसे बड़ा है, जो कि तुम्हारा मतलब वेस्टेज भी इंक्लूड करता है, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है। अब लेकिन अगर जैसे मान लो कि इसमें मैं पानी डाल देता हूँ, मतलब क्या, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, तुम्हारा अंदर पानी ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो जिसकी वजह से पानी अंदर चला जाएगा। तो देखो अगर पानी अंदर चला जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या, ये श्रिंक कर गया है ना, ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो याद रख लेना, जब तुम्हारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो उसमें पानी बाहर की ओर जाता है, जिसकी वजह से श्रिंक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन पानी ज्यादा है, अंदर कम है, तो जिसकी वजह से पानी अंदर आ जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर से सेल स्वेलन हो जाएगी, फिर से फूल जाएगी। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया ना? तो देखो जब तुम्हारी कंडीशन ये वाली थी, कौन सी कंडीशन थी, जब मान लो कि जब तुम्हारा सेल मतलब क्या कहते हैं कि एकदम वो हो रखा था कि जब तुम्हारा एकदम ये, अभी दिखाते हैं, जब मान लो कि जब तुम्हारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाला, तो जब पानी इसका बाहर चला गया, तो अगर पानी बाहर चला गया तो अब ये जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलेंगे हीमियोलाइज्ड। क्या बोल देंगे इसको, सॉरी हीमियोलाइज बोलो, प्लाज्मोलाइज्ड। क्या बोल देंगे इसको, प्लाज्मोलाइज्ड। समझ में आ गया ना? अब आया कि नहीं आया बताओ? अब क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो और ठीक है, आंसर बताओ, ये वाला बताओ। Where is the cell wall located in the plant cell? Inside the plasma membrane, outside the plasma membrane, within the nucleus, floating freely in the cytoplasm? भैया ऑप्शन बी, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। Which of the following describe the nature of the cell wall? Option B, non-living and freely permeable. फ्रीली परमेएबल है ना, ये सेलेक्टिव परमेएबल नहीं होती है कि जो चेक करेगी नहीं भाई तुमको आना है तुमको नहीं आना, या फिर इसमें रिसेप्टर बने होंगे तुम्हारे एनिमल सेल जैसे कि हाँ नहीं भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पोटेशियम लूंगा या सोडियम ही लूंगा, नहीं। ये फ्रीली परमेएबल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ भी इंटर हो जाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको बताओ। What is the primary fibrous फाइब्रस polysaccharide पॉलीसेकेराइड। that makes up the plant cell wall? हम्म। Starch, ग्लाइकोजन। glyco, ग्लाइकोजन। glycogen, चिटिन। chitin, हम्म। cellulose. सेलुलोज। बताओ। भैया ऑप्शन डी। हाँ डी, वेरी गुड, यही तो सही है आंसर, और क्या है। तुम्हारा प्राइमरी पर्पस किस पॉलीसेकेराइड का क्या है कि तुम्हारे सेलुलोज को मतलब क्या कर सके, मेकअप कर सके, उसको मिला सके। तो यही है इसका आंसर, डी होगा, और क्या। ग्लाइकोजन आ रहा है इसमें। चलो ठीक है, डी होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ। What are the tiny cellulose fibers that make up the plant cell wall called? हम्म। Option B, microfibrils. माइक्रोफेबल्स, वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बताओ। Beside providing protection, what other crucial function does the cell wall perform for a plant cell? It stores genetic information, it prevents discussions. ये इसका मतलब क्या होगा? डिस्कशन मतलब होता है कि मतलब सेल सेल का टूटना, या मतलब सेल सेल का टूट जाना, ये सब चीजें। ये दो हिस्सों में डिसेक्ट मतलब क्या होता है, ऑप्शन डाइसेक्ट मतलब क्या होता है, काटना ना,
मतलब टूट जाना या कट जाना इस तरीके से। तो मतलब ये डाइसेक्ट करने में, रोकने में मदद करता है और सेल का शेप मेंटेन करने में काम में आता है, ये बोल रहा है वो। हाँ भैया, तो ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी होगा, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the cell wall secreted by? Itself. The cell इटसेल्फ है ना, itself. सेल इटसेल्फ, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What two substances bind thousands of cellulose molecules together to form a microfibril? मतलब मान लो कि हाँ, जो तुम्हारा माइक्रोफाइबर्स है, वो भी मतलब क्या कहते हैं, और छोटे छोटे सेलुलोज से बनकर बना है, तो उनको कौन जोड़ के रखता है? Lignin and starch, pex- pectins पैक्टिन्स, and हेमीसेलुलोज, hemicellulose. Uh, भैया कोलेजन ऑप्शन एंड, हाँ, पैक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। How does the cell wall enable a plant to become टर्जिड। turgid? By actively pumping water out of the cell, by shrinking and pulling the plasma membrane inwards, by resisting the expansion as water enters the vacuole through osmosis, by allowing uncontrolled water loss. Option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। भैया मेरे 18 से पेपर चालू हैं। कोई बात नहीं, अभी पहले इसको बताओ। Which of the following is a primarily function of the cell wall related to mechanical support? Facilitating nutrient absorption, providing mechanical strength to support the cell, generating energy for the cell, or storing genetic information. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, रिलेटेबल था थोड़ा सा। चलो अब इसका आंसर बताओ। In which tissue is lignin added to the cell wall to further increase its strength as mentioned in the text. Option A phloem, option B xylem, option D epidermis, option D parenchyma. पैरेनकाइमा। Chyma. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर मान लो कि सेल वॉल को मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे उसमें लिनिन मिलाना पड़ेगा। तो प्लांट सेल में ऐसा कौन सा सेल है, मतलब जिसमें मतलब लिनिन मिला के वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है? क्या वो फॉइलम सेल है, कि वो जाइलम सेल है, कि वो एपिडर्मिस सेल है, कि वो पैरेनकाइमा सेल है? Xylem. हाँ, जाइलम है, याद रख लेना। देखो, जाइलम और फॉइलम दो वेसल्स होती हैं। फॉइलम का काम होता है तुम्हारे प्लांट सेल में न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर पहुंचाना। न्यूट्रिएंट्स मतलब स्टार्च हो गया या फिर कुछ भी हो गया, है ना, ये सारे तुम्हारे लीफ में बनते हैं। तो लीफ से कैसे तुम्हारे पूरे बॉडी पार्ट में जा रहे हैं, तो उसके लिए एक सेल मतलब फॉइलम वेसल की जरूरत होती है। तो वो हो गया। अब ठीक वैसे जमीन से उसको पानी मिल रहा है, तो पूरे प्लांट को पानी चाहिए, पूरे एक एक पत्तियों को चाहिए। तो उसके काम में आता है, जाइलम काम में आता है। तो जाइलम अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल वॉल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें एक चीज ऐड करता है, वो क्या है तुम्हारा? लिग्निन। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलो हाँ अब भैया। इसका आंसर बताओ। What happened to the cell wall in cell like colony Collenchyma to increase mechanical support? कॉलन काइमा, काइमा बोलते बेटा, साइमा नहीं, ठीक है, कॉलन काइमा। Collenchyma to increase mechanical support. Extra lignin is added, extra cellulose is added, the cell wall become thinner, the cell wall become more permeable. भैया ऑप्शन बी, एक्स्ट्रा हाँ, सेलुलोज इज अब एडेड। जैसे मान लो कि कॉलन काइमा भी एक सेल है, तो कॉलन काइमा सेल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों हो रखा है? क्यों? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा सेलुलोज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हारा जाइलम इतना क्या स्ट्रॉन्ग हो रखा है, तो तुम बोलोगे भैया उसमें लिनिन है। ठीक है, ये चीज है। चलो अब इसमें ये वाला आंसर बताओ। What allows the exchange of materials between the living contents through narrow pores in the cell wall? Option A. नहीं, याद करो, मैंने बनाया था कि मतलब एक प्लांट सेल बनाया था और कहीं कहीं पिट्स था। तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म से मतलब एक रस्सी टाइप से देख रखे थे, तो जा रखी थी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नैरो पोर से?
वो प्लाज्मोडेटा होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडेटा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलो इसको आंसर बताओ। What substances what substance glue the cell wall of adjacent cell together? Cellulose, litin, हेमीसेलुलोज, मिडिल लैमेला। भैया ऑप्शन डी मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला। ठीक है, याद रख लेना। तुम देखो इसमें अगर तुम मिडिल लैमेला की बात करोगे तो देखो सेल जो बगल बगल में जो टच हो रखे हैं, है ना, एक तरीके से टच होकर एडजेसेंट हो रखे हैं, तो वो किस चीज से ग्लूड हो रखे हैं, वो है तुम्हारा मिडिल लैमेला। और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल वॉल और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी मेरे ख्याल से मतलब क्या कहते हैं मिडिल लैमेला से ही अटैच्ड होना चाहिए। लेकिन देखो अभी मिडिल लैमेला इसमें क्या आ रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो तुम्हारे सेल वॉल को दूसरे वाले सेल वॉल से अटैच करके रख रहा है, वो है तुम्हारा मिडिल लैमेला, जो कि किस चीज से बना है? कैल्शियम और बताओ मुझे। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम पैक्टेंस इन सबसे। चलो और बताओ इसको, पैक्टेट्स, इसको पढ़ो। What is the middle lamella primarily made up of? ये तो बता ही दिया अभी। हाँ ऑप्शन बताओ। बी। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। चलो ठीक है, तो फिर कुलदीप अगला वाला तुम ही बताओ। What is the phenomena called when a living plant cell loses water through osmosis, causing shrinking or contraction of प्रोटोप्लाज्म। protoplasm away from the cell? Option C. हाँ, प्लाज्मोलिसिस, जिसमें सेल सिकुड़ जाता है, वो चीज हो गया। चलो अब इसको बताओ। वही सेम क्वेश्चन व्हाट है। इज द ठीक है, फिनोमिना वही सेम क्वेश्चन कॉल्ड है। व्हेन सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें बी नहीं होना चाहिए, इसमें सी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द permeability characteristic of the cell wall to water and substances in solution as stated in the text? So, मतलब सेल वॉल की what is the परमेबिलिटी कैसी होती है? सेलेक्टिव परमेबल होता है या इम्परमिएबल होता है, जिससे आर पार चीजें जा ही नहीं सकती, या फिर फ्रीली परमिएबल होता है, या फिर सेमी परमिएबल होता है? बताओ क्या होगा इसका आंसर। भैया हम्म। भैया ऑप्शन सी होता है फ्रीली परमिएबल। भैया आपकी बीच फ्रीली, में आवाज कट गई थी। अच्छा चलो ठीक है, फ्रीली परमिएबल। ठीक है, अभी देखो मैं तुमको बताता हूँ एक मतलब क्या कहते हैं, तुमको रियो लीफ वाला मतलब क्या कहते हैं एक एक्सपेरिमेंट करा देता हूँ, है ना, कि जब हम लोग रियो लीफ को वाटर में डालेंगे तो फिर देखते हैं कि मतलब क्या कहते हैं फिर उसके साथ क्या होता है, क्या प्लाज्मोलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो श्रिंक कर रहा है, ये सारी चीजें देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, तुम्हारे रियो लीव्स है। ठीक, अब इनका एक छोटा सा पोर्शन ऐसे कट करके निकालेंगे, है ना, एपिडर्मिस टाइप की लेयर या फिर कुछ ऐसा। देखा, और हमने रियो लीव भी क्यों लिया, क्योंकि उसमें वाटर मतलब क्या कहते हैं कलर पिगमेंट रहता है ना, तो हमको बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं उसकी चीजें पता चल जाती है कि उसमें मतलब कहाँ कहाँ तुम्हारा वो है साइटोप्लाज्म में, कहाँ कहाँ नहीं है। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, NaCl, है ना, जिसमें वाटर का कंटेंट शायद कम है और पानी का कंटेंट ज़्यादा है। इसमें देखो, इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इसमें क्या वाटर कंटेंट कम है, मतलब ये कंसनट्रेटेड नहीं है, लेकिन वेयर एज ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है। तो एक केस में तुमको क्या दिखेगा, ये इसमें स्वेलअप हो जाएगा। पहले वाले केस में जिसमें 0.1% ऑफ NaCl है, केवल वो स्वेल अप हो जाएगा, लेकिन जिसमें 5% NaCl है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। तो बस वही चीज़ है, इसको देखना अभी, ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना, है ना। जैसे ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये स्वेल अप हो जा रहा है, तो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, देखो ये बाहर की ओर बढ़ रहा है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या हो रहा है, बाहर की ओर हो जा रहा है, स्वेल अप हो जा रहा है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन केवल 0.1% है, लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो था, वो तुम्हारा जीरो वो इसमें 5% में देखो, 5% में क्या है, पानी कम है, ये ज़्यादा है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो जिसकी वजह से जो पानी पानी है वो बाहर निकल गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। अब देखने में समझ में आया कि नहीं है ये वाला। भैया मतलब जो सेल वॉल है भैया वो चेंज नहीं होती, उसका शेप चेंज नहीं हाँ, होता है, जितना नहीं पानी नहीं है वो नहीं, अंदर चला जाता है। हाँ साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप चेंज हो जाता है। हाँ, शेप चेंज होता है ना, इसी वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये चीज, हाँ है ना। तो भैया। देखो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि वो तुम्हारा जो तुम्हारा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका शेप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, उसमें पानी अंदर आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बाहर का कंसंट्रेशन कम था, अंदर कंसंट्रेशन कम था, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो जिसकी वजह से पानी अंदर चला गया। तो ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब फूल गया, साइटोप्लाज्म उसमें फूल गया। ठीक है, तो कुछ इसमें प्रिकॉशंस है, जैसे क्या
कि जब भी एपिडर्मल पील को निकालो तो लोअर मतलब बड़े अच्छे से ड्राई मत होने देना उसको, उसको मतलब तुरंत पानी में डालना, ये सारी चीज़ें, ठीक। और जिस हिसाब से वाटर कंसंट्रेशन में डालोगे वैसे ही होगा। तो जैसे पहले केस में फूल गया और दूसरे केस में तो वो तुम्हारा प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो मैं क्या करूंगा, सेल वॉल एक तरफ लिखता हूँ सेल वॉल, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या लिखता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बारे में हम लोग डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो तुम्हारा वो प्लांट सेल और तुम्हारा क्या कहते हैं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। वो तुम्हारा एनिमल सेल और तुम्हारा प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। अब जो तुम्हारा सेल वॉल होता है वो सेल के अंदर होता है बाहर होता है, मतलब तो याद रख लेना वो बाहर होता है। लेकिन जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा एनिमल सेल में तो बाहर होगा, एनिमल सेल में बाहर होगा। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट सेल होगा वो प्लांट सेल के वो इनर साइड होगा, प्लांट सेल में वो अंदर होगा। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस में तुम्हारा सेल वॉल होता है, इस चीज को याद रख लेना। बाकी जो तुम्हारा सेल वॉल होता है वो तुम्हारा नॉन लिविंग होता है। कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है और थोड़ा ज्यादा मतलब क्या कहते हैं थिक होता है, मोटा टाइप से होता है। लेकिन जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तुम्हारा एक लिविंग होता है, लिविंग ऑफ द सेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। उसके साथ साथ ये थोड़ा सा थिन होता है, इस चीज को याद रख लेना। ये थोड़ा सा रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड मतलब थोड़ा टफ होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो एनिमल सेल होता है, ये एनिमल सेल कैसा होता है? थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें फिर मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारे अलग अलग फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये सारी जो चीजें बनती है तब वो सारे केस हो पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ। इतना आया? भैया आपका माइक ऑफ है। नहीं, मेरा माइक नहीं ऑफ है। अभी बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मैं ये कह रहा था जो तुम्हारा सेल वॉल होता है, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तुम्हारा प्लांट सेल में भी पाया जाता है और तुम्हारा एनिमल सेल में भी पाया जाता है। लेकिन जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में आउटर में पाया जाता है। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा एनिमल सेल में तो आउटर में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में इनर में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही होती है सेल वॉल। हाँ बोलो भैया बेटा। आपका माइक ऑफ है। नहीं, माइक नहीं ऑफ। ओ माय गुडनेस। ठीक है, अच्छा अभी मेरी बात सुनो। अभी मैं क्या कह रहा था, तो तुम लोग को कहाँ तक नहीं समझ में आया? ये तुम्हारा रियो लीव वाला तुमने सुन लिया था ना? रियो लीव वाला पढ़ लिया था कि नहीं? ये रियो लीव वाला, हाँ भैया रियो लीव तक पढ़ लिया था। रियो लीव पढ़ लिया था ना? मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा सेल वॉल है और ये जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बारे में मैं डिफरेंशिएशन बताने जा रहा हूँ कि मतलब इनमें अलग अलग क्या होता है। तो जो तुम्हारा प्लांट सेल वॉल हमेशा किस में पाई जाएगी? प्लांट सेल में पाई जाएगी फिर एनिमल सेल में पाई जाएगी? बताओ मुझे। क्या भैया सेल वॉल? प्लांट हम्म, सेल। हमेशा प्लांट सेल में पाई जाएगी। लेकिन अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाई जाएगी? भैया दोनों में। दोनों में पाई जाएगी, एनिमल में भी पाई जाएगी, प्लांट में भी पाई जाएगी। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि ये पाया कहाँ जाता है सेल वॉल तुम्हारा, तुम्हारा अगर प्लांट सेल में केवल पाया जाता है तो क्या जी ये भैया। आउटर में पाया जाता है कि इनर में पाया जाता है? तो ये आउटर में पाया जाता है। लेकिन अगर भैया मैं बोल दूं, आउटर, हाँ, मोस्ट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। आउटर सरफेस ऑफ द सेल। लेकिन अगर जैसे मैं बोल दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पाया जा रहा है तो तुम बोलोगे भैया एनिमल सेल में तो आउटर में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में इनर में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर के बाद आपका आएगा सेल वॉल, है ना? ये चीज हो गया। इसके बाद तुमको ये याद करना है कि जो आफ्टर द सेल वॉल। आफ्टर द सेल वॉल, ठीक है। और जो तुम्हारा सेल वॉल होता है वो क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, थिक होता है, मोटा होता है थोड़ा सा। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है? लिविंग होता है और थिन होता है। सेल वॉल कैसा होता है? रिजिड होता है, जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी वजह से अमीबा वमीबा ये तुम्हारे क्या कहते हैं प्रोटोजोआ का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बड़े आसानी से खा पाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। अच्छा मुझे बताओ, परमिएबिलिटी की बात करूंगा तो फ्रीली परमिएबल कौन है, सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? भैया सेल वॉल। है ना? तो ये फ्रीली परमिएबल है ना? परमिएबिलिटी इसमें कैसी है तुम्हारी? फ्रीली परमिएबल है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है तुम्हारा? सेलेक्टिव परमिएबल है। क्या है तुम्हारा? सेलेक्टिव परमिएबल। इसी वजह से हम लोग उसको काफी बार बोल देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं? सेमी बोल दूं या सेलेक्टिव बोल दूं, बात एक ही बराबर है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ। अब मुझे बताओ, हाँ भैया। ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? तो तुमको याद रखना है ये भैया सेलुलोज से बनी होती है,
पैक्टिन से बनी होती है, हेमी सेलुलोज से बनी होती है, इसके साथ साथ आपका पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। समझ में आ गया ना? पॉलीसेकेराइड जो कि एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूंगा तो ये किस चीज से बनी होती है मुझे बताऊं? ये तुम्हारा लिपिड से बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड। याद आया कि नहीं याद है फॉस्फोलिपिड। कुछ? उसके साथ साथ प्रोटीन से बनी होती है, और किससे बनी होती है तुम्हारी, कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, और किस चीज से बनी होती है, तुम्हारा पॉलीसेकेराइड से भी बनी होती है, ऑलीसेकेराइड से भी बनी होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट से भी बनी होती है। ये चीज याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे बताओ? हम्म। अब देखो, जो सेल वॉल का जो हाँ मेन भैया। फंक्शन है तो वही है ना, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, है ना? क्यों? क्योंकि वो रिजिड है। और अगर मैं बात बोल देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये जो तुम्हारा सेलुलर कंटेंट है वो बड़े आसानी से इन और आउट जा सकता है। मतलब तुम्हारा एंडोसाइटोसिस और तुम्हारा एक्सोसाइटोसिस हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है ना? ये सारी चीजें, तो ये उसका मतलब एक तरीके से डिफरेंशिएशन था जो मैंने बताया। तो ये देखो, ये वही चीजें जो मैंने यहाँ, ये वही चीज अभी लिखी आएगी जो मैंने बताया। सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में पाया जाएगा। सेल वॉल हमेशा सेल के आउटसाइड होता है, किसके आउटसाइड? प्लांट सेल के। लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा एनिमल सेल के तो आउटसाइड होगा, लेकिन प्लांट सेल के इनर होगा। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग भी होता है और थोड़ा सा थिन आफ्टर होता है। द प्लांट एंड हाँ, सेल वॉल। और जो सेल वॉल है वो थोड़ी रिजिड होगी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होगा। सेल वॉल परमिएबल होता है, और तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेल वॉल बना होता है सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड, इन सबसे। और जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट जैसे ऑलिगोसैकेराइड, तुम्हारा पॉलीसेकेराइड, इन सबसे। इसका मेन काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और इसका मेन काम है कि सेल में जो भी चीजें अंदर आ रही हैं बाहर जा रही हैं उन सब चीजों को कंट्रोल करना। मतलब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बड़े अच्छी तरीके से होना। अब देखो, जो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में अंदर से जाने से पहले, अब जाके तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, मैं न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा। मतलब अब जाके तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ाना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया एनिमल का, सेल का। लेकिन आओ पहले क्वेश्चंस कर लो। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। पढ़ो, यश तुम पढ़ो। Which of the following is true regarding the occurrence of the cell wall? मतलब सेल वॉल कहाँ अकर होती, कहाँ पाई जाती है? भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इन ओनली इन एनिमल सेल। हाँ, सेल वॉल हाँ भैया। एनिमल सेल में, नहीं नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। है ना, प्लांट सेल में। याद रख लेना। अब चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप। Where is the plasma membrane located in animal cell? Outside, क्या हो जाएगा? आउटसाइड। outside of animal cell. हम्म। C. सी। वेरी गुड। यही चीज, ये चीज याद रखना। हाँ, देखो यहाँ भी आउटसाइड लिख रखा है, यहाँ भी आउटसाइड लिख रखा है, लेकिन आउट ऑफ द सेल वॉल। लेकिन यहाँ एनिमल सेल के बारे में पूछा है, तो एनिमल सेल में तो वो तुम्हारे आउटसाइड ही होती है, तो इसका आंसर होगा सी। चलो अब इसका आंसर बताओ। Which of which of these describes the nature of plasma membrane? Non-living and rigid, living and quite thin, non-living and quite thin, rigid and generally permeable. बताओ। भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और थिन भी होती है, तो भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो अब इसका आंसर बताओ। what is permeability characteristic of the cell wall? Option A selective permeable, option B impermeable, option C generally permeable, option only option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना, फ्रीली परमिएबल, जनरल परमिएबल ही होती है। इसका आंसर बताओ। What is the plasma membrane primarily formed of? Cellulose, hemicellulose, and pectin, lipid, protein, and small number of carbohydrates. Only protein, only lipids. भैया ऑप्शन बी।
वेरी गुड है ना। और लिपिड में अगर जैसे कोई पूछेगा तो बोल देना फॉस्फोलिपिड। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the major function of the cell wall? To hold cellular contents, to control the passage of materials in and out of the cell, to provide protection and strength to the cell, to synthesize new molecules. Option C. ऑप्शन To सी। provide resistance. वेरी गुड, चलो अब इसका आंसर बता दो। Which statement accurately describes a key function difference between cell wall and plasma membrane? The cell wall controls passage of materials, while the plasma membrane provides strength. The cell wall provides strength, while the plasma membrane controls passage of material. Both primarily function is holding cellular content, and neither has a role in product प्रोटेक्शन। protection. By option B. ऑप्शन बी है ना, सेलुलोज का सेल वॉल का काम क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम क्या है कि इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बड़े आसानी से हो सके। तो देखो जो इसमें सबसे मेन क्वेश्चन है वो तुम्हारा मेन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन Cell प्लाज्मा wall and मेम्ब्रेन plasma. एंड सेल वॉल ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो इसमें पॉइंट वाइज वेयर एज है ना, इस तरह से बड़े आराम से लिखना, टेबल मत बनाने की कोशिश करना, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल सॉरी, सेल वॉल, ठीक। ये हो गया। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा 5 मार्क्स का। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं भैया। यस तुम्हें? नहीं ना? चलो ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ। ओ ओके, अभिषेक को जा रहा था, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद फिर देखो मैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं तुमको दिखाऊंगा ना, तो ये देखो न्यूक्लियस हो गया, कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके अंदर तुम्हारे क्रोमेटिन मटेरियल्स क्या होते हैं, इन सारे के बारे में पढ़ाऊंगा। तो मतलब अब कल से तुम्हारा मतलब एक तरीके से वो चालू होगा, क्या चीज, तुम्हारा सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अभी ये है कि सेल ऑर्गेनेलीज तक अगर तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें मेरी लास्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब वही कि मतलब मुझे तुमको प्लांट बोलेगा भाई तू पहले सेल वॉल से पहुंच, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पहुंच, फिर तू मेरे पास आना। लेकिन एनिमल सेल क्या बोलेगा, भाई तू मेरे पास डायरेक्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुश्किल पार कर, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो तुम्हारा सेल वॉल है वो बड़े आसानी से कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल में किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं भैया। पूरा 1 हफ्ता लिया है, होनी भी नहीं चाहिए।